अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वे भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। वह देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। जैसे दीपक होता है वे सदैव जगा रहे इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती इन दो चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान घृत और योग है बत्ती। अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना? तो उस प्रिय वास्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अपने को पुराना समझने से वह कल पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है। क्योंकि निश्चय रहता है कल पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे वा नहीं। लेकिन मैं हूं ही कल पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल। सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाएं तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंचे हों और कर्म कमजोर हों तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए, जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहां लगाना है वहां हो लगा रहे और कहां प्रयोग ना हो। योग्ययुक्त अव्यक्त स्थिति में रहे। दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और मदद नहीं है तो वह नॉलेज भी किस काम की, उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है।
ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वही करती हैं। नॉलेज फुल बाप के हम बचे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट में हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सकें, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन दिखाएं। इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। अपने घर में आए हो यह समझते हो? जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम स्थिति में समझो। भाल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बचे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना? अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बचे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में न आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वह जगतजीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वे हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। कितनी बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वे पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं, यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं किसके? उनके बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकेंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बचे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे,
पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अप्रोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अप्रोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो? जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वे होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्मवतन वासी बनना है। सूक्ष्मवतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो व खुद को सूक्ष्मवतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्मवतन वासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो व अपने को भी सूक्ष्मवतन वासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्मवतन वासी बन जाते। यहाँ जो भी बुलाते हो यह भी सूक्ष्मवतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश के अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। ऐसे आप सब ही भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है, बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी। बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पस्त की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्ति होती है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। कोई बदल कर दिखता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहीं संबंध की राग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वास्तु वे एक बाप ही है। एक ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलने नहीं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। किस बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है? कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा।
ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतारते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बचे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं मर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। अभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। सभी मायाजीत बने हो, बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे, और जो पुरुषार्थी हैं वे सत्ययुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वे अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वह ही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय आ गया। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेत कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धियोग जरूर उस तरफ जाएगा। फिर सवार हो न सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा है, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही? कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है। सारे कल की तकदीर इस घड्डी बनानी है। ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। एक सेकेंड में पद्मों की कमाई करनी है। एक सेकेंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गनवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम का एक सेकेंड भी बहुत बड़ा है। एक सेकेंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं, फिर जाने के लिए। वह था बुद्धियोग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव।
दूसरे शरीर में प्रवेश हो, कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ सम्मान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक मियारी अवस्था नहीं हो सकती है। जो ज्यादा मियारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है।